हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हम वीकली एनालिसिस देखते हैं। पहले वीकली कैंडल तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है। गैप डाउन हुआ था इस वीक में और पूरा गैप डाउन जो ये गैप था, गैप को मार्केट ने फिल कर दिया है। और आपका जो ये 2 वीक का रेंज था उसके मतलब लो पे तो क्लोज हुई है, बट उसका जो रेंज था उसमें क्लोज हुई है आके। अगर आप पिछले वीक में देखेंगे तो मार्केट क्या करती थी, मार्केट 51,000 का हाई लो लगाती थी और इस यहाँ से आने के बाद मार्केट 52,000 का हाई लगाती थी और 51,000 का लो। इसी में इसी में जिग जैग करती थी मार्केट। अभी इस वीक में गैप डाउन खुली न्यूज़ की वजह से और मार्केट ने पूरा ये गैप फिल करके मार्केट आज हाई भी लगाई है 244 का। और 244 का हाई लगाने के बाद आपका 51,000 के एकदम 51,000 पे ही क्लोज़ की है। तो अभी देखते हैं कि अभी मार्केट अगले वीक क्या करती है। अगले वीक भी हमारा बहुत ही स्मॉल वीक है, 3 दिन बस ट्रेडिंग होगी। मंडे को आपका हॉलीडे है और फ्राइडे को गुड फ्राइडे, इस वजह से हॉलीडे है। तो 3 दिन ही 3 दिन ही ट्रेडिंग होगी और 2 दिन हॉलीडे है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आज गैप अप खुली थी और मार्केट गैप अप खुल के अपने आप को ऊपर ही होल्ड की है, लो पे भी नहीं आई है। इसका मतलब दिखाता है मार्केट स्ट्रांग है। आपका 2 बार आई है, 800 के पास से सपोर्ट ली थी। और ये 800 से ही सपोर्ट क्यों ली थी, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ये प्रीवियस दिन यहाँ से 3 बार रेजिस्टेंस ली थी। तो आपको तो इतना पता ही होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये रेजिस्टेंस था, मार्केट इसके ऊपर खुल गई तो अब ये सपोर्ट का काम किया, तो वही सपोर्ट का काम किया है और मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। और ये थोड़ा बहुत बुकिंग आ गई होगी शाम को, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, हॉलीडे लॉन्ग है, आपका 3 दिन का हॉलीडे है। मंडे को नहीं ओपन होगी, मंडे को यूएस मार्केट ओपन रहेगी। और यूएस मार्केट में देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ट्रम्प कभी कुछ बोल दे रहा है, उसकी वजह से मार्केट कभी ऊपर चली जा रही है 5% 7%, कभी नीचे चली जा रही है। इस वजह से लोगों ने अपना जो भी लोग प्रॉफिट में रहेंगे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर गए हैं। जो भी फ्रेश पोजीशन है वो मंडे से ट्यूसडे से भरेंगी और ट्यूसडे तक आपका क्लियरिटी भी आ जाएगी काफ़ी, क्योंकि आपका कल 12 तारीख है और 12 तारीख को चाइना अपना टैरिफ लगाने के लिए जो बोला है, अल्टीमेटम दिया है, वो भी उसका हो जाएगा। तो क्लियर हो जाएगा इस वीकेंड में सब कुछ कि कौन क्या करना चाहता है क्या नहीं। तो फिर अपना ट्यूसडे से जब मार्केट ओपन होगी तो एक जो क्लियर डायरेक्शन रहेगी, जिस डायरेक्शन में जाना चाहेगी मार्केट। तो अभी के हिसाब से तो देखते हैं, अभी के हिसाब से तो मार्केट गैप अप ही दिखा रही है। गैप अप होगी, अगर इसके ब्रेक करेगी तो हम फिर वही यहाँ इसके बाद अब 500 का लेवल ही देखेंगे। और गैप डाउन अगर खुल गई और 51,000 के ऊपर नहीं जा पाएगी तो फिर नीचे का देखेंगे। कम से कम पहला तो यहीं तक का देखेंगे, उसके बाद और नीचे का। और आपका अगर निफ्टी देखा जाए तो निफ्टी का भी वही है, निफ्टी भी गैप डाउन खुली थी आपका और पूरा गैप फिल कर दिया और मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनाई है। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपका मुझको लग रहा है जब से ये फॉल स्टार्ट हुआ था तब से प्रीवियस वीक पहले एक बार बनी थी, 953 पॉइंट बनाई थी। और ये भी देखेंगे अगर लो से करीब 1200 पॉइंट की ये कैंडल है। तो ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है और पूरा जो ये गैप था वो गैप भी फिल हो गया है। मार्केट आज गैप अप खुली और गैप अप अपने आप को सस्टेन भी किए। जो ओपनिंग था वही लो भी था आज का। और ऐसा अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है कि इधर भी वैसे ही बनाई थी और गैप अप खुल के तो इधर भी किसी दिन गैप अप खुल के जो ओपनिंग था वही लो था, ऐसा नहीं था। बट आज हुआ था ऐसा कि मार्केट जहाँ ओपन हुई वही लो भी था, उससे नीचे मार्केट थोड़ा सा भी नहीं गई है गैप अप ओपन हो के। जो कि रिसेंट अगर देखेंगे तो इधर भी कहीं नहीं था कि गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन होके तो हुआ है। यहाँ पे भी जो लो था वही लो है। यहाँ पे भी आपका गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हुई थी वही लो था, बट गैप अप ओपन होके पहली बार ऐसा हुआ है कि और अभी हम अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट आज आपका हाई लगाई है 920 के आसपास और वही लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई होगी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी की वजह से। और मार्केट अपने आप को 800 के आसपास ही होल्ड किया, 800 से 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे यही मार्केट कर रही थी। और जो भी लो था उसको तो टेस्ट नहीं किया, हम देख ही लिए। तो मार्केट एक तरीके से समझ लिए साइडवेज थी और प्रीमियम डिके की है
ये तो हम पहले ही डिस्कस किए थे, मार्केट प्रीमियम डिके कर सकती है। तो मार्केट अगर कल ओपन हो, गैप अप ही अभी तक जिस हिसाब से दिखा रहा है, अगर गैप अप होगी तो हम 23,000 तक का पहले टारगेट देखेंगे। और अगर 23,000 के ऊपर ही ओपन हो गई तो जब तक 23,000 के नीचे नहीं आए तो शॉर्ट के बारे में तो सोचिए मत। 23,000 के मतलब डिप आए तो बाई करने का ही सोचिए। और अभी जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना लग रहा है मार्केट की जो भी डिप आएगा बाई हो जाएगा, क्योंकि यूएस मार्केट भी अगर आप देखेंगे अभी तो यूएस मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको यूएस मार्केट देखिए सब 1.5% ऊपर है करीब करीब। और हमारे एडीआर भी अगर आप देखेंगे अभी तो आईसीआई बैंक आपको 1.66 1.5% और एचडीएफसी करीब करीब 3% के आसपास ऊपर है। और अगर हम अभी एफआईज़ का डाटा देख लें तो एफआईज़ का जो डाटा है वो भी बुलिश ही है। एफआईज़ ने अपनी आज फ्यूचर में 14,000 पोजीशन उन्होंने अपनी जो शॉर्ट की थी उसको कम की है, 14,000 पोजीशन उन्होंने लॉन्ग ऐड की है। और आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में भी उन्होंने 1 लाख क्वांटिटी कॉल की ऐड की है और 86,000 पुट की ऐड की है, तो वो बुलिश ज़्यादा है। और अगर आप इंडेक्स में देखें तो पूरा स्ट्रॉन्ग, निफ्टी में ज़्यादा उन्होंने ऐड किया, फिर थोड़ा सा बैंक निफ्टी में किया है 5,000 के आसपास। और आपका अगर प्रो देखें तो प्रो आज थोड़ा सा इन्होंने फ्यूचर में शॉर्ट किया है। और अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में क्या किया तो ऑप्शंस में 1 लाख कॉल इन्होंने बाइंग की है और 58,000 कॉल बाइंग की है। और पुट पूरा जो उनके पास शॉर्ट में था उसको उन्होंने निकाल दिया, मतलब 46,000 पुट शॉर्ट किया है और 58,000 कॉल बाइंग की है, मतलब ये बुलिश ही है पूरा। आप रिटेल का देखेंगे अगर तो रिटेल क्या किए हैं कि फ्यूचर में इन्होंने 5500 क्वांटिटी इन्होंने शॉर्ट की बनाई है और ये अभी भी साइडवेज ही समझ रहे हैं। और इन्होंने कॉल शॉर्ट ज़्यादा किए, 1,66,000 कॉल शॉर्ट की है और 32,000 केवल पुट शॉर्ट किए। तो ये सोच रहे हैं मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो इनके हिसाब से मार्केट बेयरिश है, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करेगा। मार्केट तो इनके अपोजिट ही चलता है ना, एफआईज़ इनके अपोजिट ही चलाते हैं। तो वीकेंड पे अगर कुछ न्यूज़ आएगी तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी मार्केट उसको फैक्टर कर चुकी है। पॉजिटिव न्यूज़ पे मार्केट रिएक्ट करेगी। हमारी मार्केट इसलिए ज़्यादा नहीं रिएक्ट करी क्योंकि हमारी मार्केट ज़्यादा गिरी भी नहीं थी, इसलिए बाकी अभी देखना पड़ेगा कैसे मंडे को। बट यही मोस्ट प्रोबेबली है कि अगर गैप अप खुलेगी तो मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस होने दीजिए, उसके बाद आप बाइंग करिए या पुट शॉर्ट करिए। क्योंकि अभी मार्केट में विक्स, यूएस का भी विक्स देखिए उतना कूल नहीं हुआ, मार्केट जिस हिसाब से ऊपर है। यही हो सकता है कल के बाद होना शुरू हो जाए, थोड़ा चाइनीज़ क्लियरिटी आ जाए, उसके बाद हमारा 6% डाउन था, थोड़ा सा और डाउन होगा अगर क्लियरिटी रहेगी। तो हो सकता है ऐसा भी हो कि अगर आपको सीधे ओपनिंग से ही 15-20% डाउन दिखे तो उस दिन समझ लीजिए कि ऑप्शन बाई करके कुछ नहीं होगा। ऑप्शन बाई नहीं करिए, फिर सेलिंग करिए, सेलिंग में ही फ़ायदा रहेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए।